नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। जीएसटी परिषद ने राज्यों की लगभग 17,000 करोड़ रुपए की लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान करने का निर्णय किया। तरल गुड़, पेंसिल शार्पनर और ट्रैकिंग उपकरणों पर दरें कम की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में कश्मीर में आतंकवादी हिंसा, पूर्वोत्तर में उग्रवाद और वामपंथी हिंसा में 80% की कमी आई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वांग से विचार विमर्श किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र, क्वाड और G20 पर चर्चा की। महाशिवरात्रि पूरे देश में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा से मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोयम्बटूर में ईशा योग केंद्र के समारोह में शामिल हुई। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने दिल्ली टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दूसरी पारी में 1 विकेट पर 61 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने भारत को 152 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। माल और सेवा कर जीएसटी परिषद ने राज्यों की लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान करने का निर्णय किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक हुई। वित्त मंत्री ने बैठक के बाद कहा कि जून 2022 के लिए 16,982 करोड़ रुपए की लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। The entire pending balance of the GST compensation, which is a total of 16,982 crores for June, that will be cleared. We have decided to release this amount from our own resources, and this same amount will be recouped from the future compensation cess collection. वित्त मंत्री ने कहा कि फिलहाल क्षतिपूर्ति कोष में ये राशि उपलब्ध नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार ने अपने संसाधनों से ये राशि जारी करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि इस राशि की पूर्ति भविष्य में उपकर संग्रहण से की जाएगी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इसके साथ ही केंद्र सरकार 5 वर्षों की स्वीकार्य क्षतिपूर्ति का भुगतान कर देगी। वित्त मंत्री ने बताया कि तरल गुड़ यानी राब की जीएसटी दर घटाई गई है। उन्होंने कहा कि खुली राब की जीएसटी दर 0 होगी, जबकि पैकेट में लेबल के साथ इस पर 5% जीएसटी चुकाना होगा। So we are reducing the GST rate on rab, which is liquid jaggery, from 18 to nil or 5%. Nil if it is loose, or if it is pre-packaged and labeled, it will be 5%. श्रीमती सीतारामन ने बताया कि पेंसिल शार्पनर की जीएसटी दर 18% से घटाकर 12% कर दी गई है। इसके अलावा ड्यूरेबल कंटेनर पर लगने वाले ट्रैकिंग उपकरण पर जीएसटी दर कुछ शर्तों के साथ 18% से घटाकर 0 की गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के सभी निर्णय व्यापक जन कल्याण के लिए हैं। श्री शाह आज नागपुर में लोकमत मीडिया ग्रुप के संस्थापक, संपादक और स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल दरड़ा की जन्मशती समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री शाह ने कहा कि रक्षा और अंतरिक्ष तथा विनिर्माण सहित लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश ने प्रगति की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के शासन में कश्मीर में आतंकी हिंसा, पूर्वोत्तर में उग्रवाद तथा वामपंथी हिंसा में 80% की कमी आई है। कि ग्रामीण जगत की अर्थव्यवस्था को अगर बहुत बड़ा थ्रस्ट सहकारिता का न हो तो ये अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी न होती। इस देश के नीचे तबके के नागरिक के आर्थिक विकास को बल दिया है। इसलिए कोऑपरेटिव आज इरिलेवेंट हो रहा है। ये लोगों को मैं बड़े विनम्रता के साथ कहता हूं कि आज भी कोऑपरेटिव इरिलेवेंट नहीं है और आने वाले 1 दशक के बाद कोऑपरेटिव सबसे ज्यादा रिलेवेंट सेक्टर बनकर रहने वाला है। बाद में श्री शाह ने पुणे में सहकारी सम्मेलन में कहा कि सहकारिता क्षेत्र के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने की सभी की जिम्मेदारी है।
श्री शाह ने कहा कि महाराष्ट्र सहकारी आंदोलन का केंद्र है। केंद्रीय मंत्री 2 दिन की महाराष्ट्र यात्रा पर हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज सिडनी हार्बर में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट संदेश में कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र, क्वाड और G20 गतिविधियों तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय मुद्दों और भारतीय समुदाय के खिलाफ चल रही कट्टरपंथी गतिविधियों पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। डॉक्टर जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन से भी मुलाकात की। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। एक रिपोर्ट। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत बांग्लादेश सीमा के पास बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा ही विकसित मेघालय बनाने का सपना पूरा कर सकती है। श्री गडकरी ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर राज्य में अच्छी सड़क, स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों का निर्माण होगा। नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा ने पश्चिमी खासी पर्वतीय क्षेत्र के रामब्राई जिरंगम विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा के दौरान सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक और विंसेंट एच पाला ने मेंदी पाथर और मायरांग विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग चुनावी रैलियों को संबोधित किया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, शिलांग। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के महासचिव नरेंद्र वर्मा ने कहा कि पार्टी राज्य में बेहतर सड़क संपर्क और रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर देगी। नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी शशांक शेखर ने विश्वास व्यक्त किया है कि राज्य में सुचारू रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न होंगे। चुनाव तैयारियों पर आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री शेखर ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारियों, मतदान कर्मियों और ईवीएम नोडल अधिकारियों के लिए कई दौर के प्रशिक्षण आयोजित किए गए। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव कार्यालय लगातार विभिन्न संबद्ध पक्षों के संपर्क में है। मतदान के दौरान वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP ने भी आज नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और पार्टी के अध्यक्ष चिंग वांग कोनयाक ने ये घोषणा पत्र जारी किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अर्चना प्रसाद आ रही हूँ कार्यक्रम अभ्यास में। विषय है समाजशास्त्र, शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड चैनल पर। ये आकाशवाणी है। महाशिवरात्रि का पर्व देश भर के शिव मंदिरों में पूरी श्रद्धा और धार्मिक उल्लास से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में लाखों श्रद्धालुओं ने विभिन्न नदियों में स्नान किया और भगवान शिव की पूजा अर्चना की।
गुजरात में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए द्वारका के निकट प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, नागेश्वर मंदिर और भवनाथ मंदिर के निकट गिरनार पर्वत पहुंचे। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर और खंडवा के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी भक्तों का तांता लगा रहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर राष्ट्र को बधाई दी है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोयम्बटूर स्थित ईशा योग केंद्र में शिवरात्रि समारोह में शामिल हुईं। उन्होंने आज ऐतिहासिक मीनाक्षी मंदिर में भी दर्शन किए। राष्ट्रपति कल वेलिंगटन स्थित मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में प्रशिक्षुओं से मुलाकात करेंगे। वे तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर हैं। नेपाल में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर पशुपतिनाथ मंदिर के चारों कपाट आज तड़के 3 बजे से खोल दिए गए। इस पावन पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने पशुपतिनाथ की पूजा अर्चना की। लगभग 5,000 सुरक्षाकर्मी और 4,000 स्वयंसेवी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए हैं। मेडिकल कैंप से लेकर मुफ्त जल, पेय और भोजन की व्यवस्था मंदिर परिसर में की गई है। जगन्नाथपुरी आधारित गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने महाशिवरात्रि के अवसर पर पशुपतिनाथ की विशेष पूजा उपरांत आद्य शंकराचार्य मंदिर का उद्घाटन भी किया और प्रवचन भी दिया। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ब्रह्म कुमारी एवं अन्य संस्थाओं ने काठमांडू में विशाल रैली निकाली है। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू। श्रीलंका में कोविड महामारी की वजह से 2 वर्ष के अंतराल के बाद महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोलंबो के ऐतिहासिक पंचईश्वरम और पूर्णम बालवनेश्वर मंदिरों सहित अन्य मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए। श्रीलंका में 13% आबादी हिंदुओं की है। दक्षिण अफ्रीका में महिला क्रिकेट T20 विश्व कप के ग्रुप बी मैच में इंग्लैंड ने भारत को 152 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 10वें ओवर में 2 विकेट पर 59 रन बना लिए थे। इससे पहले इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 151 रन बनाए। भारत के लिए रेणुका सिंह ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। आज ही ग्रुप ए में दक्षिण अफ्रीका का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। दिल्ली में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 61 रन बना लिए थे। पहली पारी के आधार पर 1 रन की बढ़त लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 62 रन की हो गई है। भारत ने आज पहली पारी में 262 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 263 रन बनाए थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उद्यमियों से अपने उत्पादों की बिक्री के लिए उनकी अनूठी विशेषता पर ध्यान देने का आह्वान किया है। उन्होंने उत्पाद की गुणवत्ता को विश्व स्तरीय बनाए रखने तथा सरकार पर अपनी निर्भरता कम करने की अपील की। सिक्किम में मझीतर में सिक्किम मणिपाल प्रौद्योगिकी संस्थान में स्टार्टअप संस्थापकों और विद्यार्थियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सफलता में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम रहा है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ता सेवा में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जीएसटी परिषद ने राज्यों की लगभग 17,000 करोड़ रुपए की लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान करने का निर्णय किया। तरल गुड़, पेंसिल शार्पनर और ट्रैकिंग उपकरणों पर दरें कम की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में कश्मीर में आतंकवादी हिंसा, पूर्वोत्तर में उग्रवाद और वामपंथी हिंसा में 80% की कमी आई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग से विचार विमर्श किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र, क्वाड और G20 पर चर्चा की। महाशिवरात्रि पूरे देश में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा से मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोयम्बटूर में ईशा योग केंद्र के समारोह में शामिल हुईं और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने दिल्ली टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दूसरी पारी में 1 विकेट पर 61 रन बनाए।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त